हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हैं? चलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में भी ज़बरदस्त रहें। मैं हीरो सिंह रावत, पीजीटी इन कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। इन दिनों 12वीं कक्षा के अकाउंटेंसी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल, साझेदारी के खाते, आधारभूत सिद्धांत। इस टॉपिक पर यह हमारा 5वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे पिछले लेक्चर को ही आगे चलाते हुए कि जब किसी पार्टनर ने पूंजी को बीच बीच में बदला हो और लाभों को पूंजी के अनुपात में बांटना हो तो कैसे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम करेंगे एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, बंद खातों में किस प्रकार से प्रविष्टि की जाती है, समायोजन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों, अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि यदि पार्टनर्स से वर्ष के बीच में अपनी पूंजी में परिवर्तन किया है, यानी या तो पूंजी पहले से बढ़ाई है या घटाई है, और उसके ऊपर से क्वेश्चन कहे कि लाभों को पूंजी अनुपात में बांटना है, तो अनुपात कैसे निकाला जाएगा। एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। L, M, N are involved in a partnership firm where L contributes rupees 1 lakh in the beginning of the year. L, M, N तीन पार्टनर हैं, तीनों व्यवसाय में शामिल होते हैं, साझेदारी व्यवसाय में। और जहां L ने 1 लाख रुपए बिगिनिंग ऑफ द ईयर लगाया, शुरुआत में लगाया, ये L है, और उसने 1 लाख रुपीस शुरू में लगाए। दिस इज कैपिटल। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फॉर द होल ईयर, सारे वर्ष के लिए गए, पूरे वर्ष के लिए। एल ने, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो ये 12 मंथ्स है, पीरियड इन मंथ्स, और ये कैपिटल है। कि उसने 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए लगाए। इसको अगर मैं चार्ट द्वारा समझाऊं तो ऐसे करके जो 12 महीने बनते हैं, 1 लाख रुपए यहां पे लगाया और उसको 12 महीने तक लगा रहने दिया। शुरू में लगा के पूरे वर्ष 1 लाख रुपए लगा, यानी इस महीने कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कैपिटल का, 1 लाख। अगले महीने भी एक, आगे भी एक, ऐसे करके हर महीने 1 लाख रुपए लगा हुआ है। लेकिन जहां तक एम की बात की जाए, एम कंट्रीब्यूट 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एम ने 50,000 रुपए वर्ष के शुरू में लगाए। जब शुरू में लगाए हैं तो ये 50,000 हो गए। अब देखते हैं इसने कितने महीने तक लगा के रखा। एंड इंक्रीज इट टू रुपीज 60,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ्स। और 5 महीने के बाद इसने इसे 60,000 कर दिया, इंक्रीज टू 60,000 तक ले आए। यानी 50,000 की जगह 60,000 बन गया। कैसे बन गया? 10,000 रुपए और कैपिटल ले आया होगा। लेकिन जो 50,000 है वो कितने महीने रहा? एंड ऑफ 5th मंथ, 5वें महीने के बाद लाया है। अगर मैंने 5 वर्ष कहूं,
एक दो तीन चार पांच, 5 साल महीने तक तो रहा, लेकिन 5वें के अंत में जाके उसने कैपिटल बढ़ाई है। तो पहले महीने कितनी कैपिटल रही? 50,000। दूसरे भी, तीसरे भी, चौथे भी और 5वें भी 50 रही, लेकिन छठे में जाके 60,000 कैपिटल हो जाएगी। तो यानी ये पूंजी उसकी 5 महीने तक बरकरार रही। ठीक है। अब उसके बाद 60,000 एट द एंड ऑफ द 5 मंथ्स, बट विड्रॉज ₹5,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स। लेकिन 9 महीने बाद, 9 महीने का मतलब है 5 महीने तो ये हो ही गए, और 4 महीने और लगाओ तो कितने महीने हो गए? 9 महीने। 9 महीने के बाद उसने 5,000 निकाल लिए, तो जो 60,000 रुपये था वो बाद में 55,000 रुपये रह गया। तो बताइए वो कितने महीने के लिए रहा? टोटल एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में से 5 महीने यहाँ निकल गए, 4 यहाँ निकल गए, 9, तो 3 महीने ही 55,000 रुपये लगे रहे होंगे। यानी पहले 5 महीने 60,000 रहे होंगे, सॉरी 50 रहे होंगे, फिर उससे अगले 4 महीने 60,000 बन गए होंगे, फिर उसके अगले 3 महीने 55,000 रहे होंगे। जबकि पहले व्यक्ति का 1 लाख पूरे साल रहा, 12 महीने। और तीसरा और है एन। एन के मामले में है इंट्रोड्यूस्ड ₹30,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। उसने 30,000 शुरू में लगाए। ओके। बट विड्रॉज ₹10,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। लेकिन 4 महीने के बाद, यानी ये पूंजी तो रही 4 महीने तक, बाद में उसने इसमें से 10,000 रुपये निकाल लिए, तो बाद में पूंजी कितनी बची? 20,000। ये कितने महीने चली? बाकी तो कुछ किया ही नहीं उसने, तो इसलिए ये चली उसकी 8 महीने। क्लियर है? कितने महीने चली? 8 महीने। देखिए गौर करें तो ये भी टोटल 12 महीने हुए, ये भी टोटल 12 हुए, ये भी 12। बच्चों, जब सिंपल क्वेश्चन होता था कि एक ने 10,000 लगाए हैं, एक ने 5,000 लगाए हैं, एक ने 20,000 लगाए हैं, मान लीजिए ऐसा होता, और वो भी पूरे वर्ष के लिए लगाए हैं, तो इसने भी 12 महीने के लिए लगाए, इसने भी 12 महीने के, इसने भी 12 महीने। तो हम क्या करते थे? इसको 12 से गुणा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? कर लो, आप इसको 12 से गुना कीजिए, इसको भी, इसको भी, फिर उसमें से कॉमन निकालिए, तो आप गौर करो ना, 12 तो कॉमन आएगा ही आएगा, है कि नहीं? हाँ, ये 12 से गुना होता है, ये 7 से गुना होता है, तब तो कॉमन सेम नहीं आता। तो इसीलिए बच्चों, जब सेम पूरे वर्ष के लिए लगी होती है तो हम उसमें सीधा ही यहीं से रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मामला इस प्रकार का हो गया है, कहीं पर 12 महीने, कहीं 5, कहीं 4, कहीं 3, तो आपको क्या करना होगा? इनका प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट, एक लाख गुना 12, 12 लाख रुपए। ये हो गया 50 गुना 5, 2.5 लाख रुपए। ये हो गया 60,000 गुना 4, 2,40,000 रुपए। 55 गुना 3, 1,65,000। और ये हो गया 1,20,000, 1,60,000। ये टोटल बन गया 2,80,000, और इनका टोटल बन जाएगा 6,55,000। ओके। तो यदि, अब देखिए, ये 12 महीने का हो गया, और ये भी 12 महीने का हो गया, और ये भी 12 का हो गया ना? अब हम इनके इसी से अनुपात निकाल लेते हैं। 12 लाख, 6,55,000 और 2,80,000। 3 3 जीरो सब में कट गई,
और कट सकता है 5 से, और नहीं कट रहा तो इसका टोटल कर देंगे सीधा ही। 6 1 7, 5 और 3 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 2 4, 427। तो इसका मतलब हुआ 240 बटा 427, 131 बटा 427 और 56 बटा 427। तो जो भी लाभ होगा उस लाभ को 240 अनुपात 131 अनुपात 56 में बांट देंगे। अब क्वेश्चन में कहता है आगे, द फर्म अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 4,27,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म ने 4,27,000 रुपए कमाया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप करके दिखाइए। तो आप जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे यहां पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट, 4,27,000 रुपए को तीनों में बांटेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू L's कैपिटल अकाउंट, M's कैपिटल अकाउंट और N's कैपिटल अकाउंट। देखिए इसको मिलेगा 240 बटा 427, इसको मिलेगा 131 बटा 427 और इसको मिलेगा 56 बटा 427। अब करेंगे तो देखा जाए तो 4,27,000 को यदि हम 427 से भाग करेंगे, चाहे ऊपर कुछ भी हो, ऊपर अलग अलग रकम आएंगी, तो ये आपका 427 एकम 427,000 बार कटेगा। यानी जो भी रकम है उसके साथ गुना कर दीजिए 1000 से, तो 240 का बन जाएगा 240, तो रहेगा 3 जीरो और लग जाएंगी 2,40,000। 131 तो रहेगा ही रहेगा, 3 जीरो और लग जाएंगी। 56 तो रहेगा ही रहेगा और 3 जीरो और लग जाएंगी, और ऐसे करके कुल 4,27,000 बन जाएगा। लीजिए, तो हमारा मेन मकसद तो ये था कि पूंजी कैसे अनुपात निकाला जाए, पूंजी का अनुपात, तो ये तरीका था। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों अब हम करेंगे एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट्स, बंद किए गए खातों में समायोजन करना। मान लेते हैं 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स ने ये तय किया था कि वो 10% पूंजी पर ब्याज लेंगे और बाद में लाभों को बराबर बांटेंगे। लाभ बराबर बांटेंगे लेकिन ब्याज तो पूंजी के अनुसार होगा, जिसकी ज्यादा पूंजी उसका ज्यादा ब्याज। अब क्या हुआ कि चारों के चारों जब लाभ बांटने लगे तो पूंजी पर ब्याज याद ही नहीं आया। तो क्या हुआ, जितना भी लाभ था सारा का सारा बांट लिया, और अगले साल में यानी वो प्रॉफिट बांट दिया, एप्रोप्रिएशन हो गया और उसके बाद बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ क्लोज हो गया। अगले साल के 10-15 दिन भी बीत गए और तब किसी साझेदार को याद आया, अरे हमने तो ब्याज ही नहीं लिया पूंजी पे, अब क्या करें। और जहां तक मुझे लगता है याद भी उसे आएगा जिसको ज्यादा ब्याज मिलना था, है कि नहीं? तो वो तो कहेगा भाई हमने ब्याज नहीं लिया, अब दो हमें ब्याज। अब सवाल आता है उसको ब्याज कैसे दें।
तो बोला भाई ऐसे करो, पीछे के खाते खोलो, जहां से गलती है वहां से कटिंग करके, ओवर राइटिंग करके, ठीक करके चलो। लेकिन अकाउंट्स में कभी भी अकाउंट्स में छेड़खानी अलाउड नहीं है। जो लिख दिया सो लिख दिया, जो कुछ भी ठीक करना है उसके लिए आगे कोई एंट्री कीजिए, रेक्टिफाइंग एंट्री करो, लेकिन इसमें कोई ओवर राइटिंग नहीं चलती। तो बैलेंस शीट भी बंद हो गई, तो आगे ठीक करेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करेंगे। चलिए देखते हैं सामने। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। एक फर्म में 4 पार्टनर्स है, एक ए, एक बी, सी और डी। ठीक है जी, चारों पार्टनर्स हैं ए बी सी डी। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको। लीजिए, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, जो कि लाभों को बराबर बांटते थे। Their capitals on 1st April 2019 were 80,000, 70,000, 50,000 and 40,000 respectively. चारों की पूंजियां 80, 70, 50 और 40,000 क्रम से थी। After closing the accounts for the year ended 31st March 2020, जब 2020 यानी 31 मार्च 2020 के खाते बंद कर दिए गए, इट वॉज डिस्कवर्ड, ये पाया गया, दैट अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। लाभों का बंटवारा करने से पहले 10% पूंजी पर ब्याज देना रह गया। So it was agreed among the partners to make the adjusting entry at the beginning of the next year. तो ये फैसला किया गया कि भाई एक एडजस्टिंग एंट्री करो, एक समायोजन की एंट्री करो, ताकि पिछला झंझट खत्म हो जाए। देखिए बच्चों, इसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, बस थोड़ा सा उसे ज्ञान होना चाहिए। आप कहोगे जी वो कैसे कर देगा, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि 1 लाख प्रॉफिट था। ओके, 1 लाख जो प्रॉफिट था वो कैसे बट गया, वो बट गया चारों में बराबर, यानी 25,000 इसको, 25 इसे, 25 इसे और 25 इसे। ठीक है जी, चारों में 25,000 के हिसाब से बट गया। कैसे बट गया, क्योंकि हमने सारा बांट दिया, ये हो चुका ना, 25 25 25 सबके घर गए, और बाद में याद आया कि हमने तो ब्याज लिया ही नहीं। तो देखें ब्याज कितना था, एक बार ब्याज का देखते हैं। इंटरेस्ट कितना बनता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बनता, पहले की 80,000 है तो इसलिए उसका 8,000 इंटरेस्ट बनता, 70,000 वाले का 7,000 बनता, 50 वाले का 5,000 बनता और 40,000 वाले का 4,000 बनता, और कुल मिला के 8 और 7 15 और 5 20 4 24 24,000 रुपए इंटरेस्ट के बनते। ऐसे बढ़ते। अच्छा, अगर समझदारी से वो बांटते 1 लाख में से, तो पहले 24 तो चले जाते उनके इंटरेस्ट में, है कि नहीं, और 24 के बाद जो बचता, 24 और 36 और 70, 76,000 रुपए बचते। 76,000 चारों के बीच में बराबर बढ़ जाते, है कि नहीं। तो अब क्या करें, अनपढ़ आदमी पता कैसे करते, भाई पैसे वापस ले आओ। क्यों जी, ले आओ, गलती होगी एक बार ले आओ। अच्छा जी, कितने लाए, भाई जैसे ले गए हो
गलती से मैंने दे दिए, जितने दे दिए उल्टे ले आओ, तो चारों को कितने दे दिए थे, 25 25 25, सबसे उल्टे मंगवा लेते। वापस आके कितना हो जाता, फिर 1 लाख होता। कहता अब मैं दोबारा से ठीक से करूंगा। भाई पहले ब्याज लो, लो 8,000 आप लो, 7 आप लो, 5 आप लो और 4 आप लो, ऐसे करके सबको दे देता। कितने बांट देता, 24। कहता है जी 1 लाख में से 24,000 गए, बाकी बच गए 76। तो 76 हो जाएगा, 19 चौके 76। 19,000 आप प्रॉफिट लीजिए, 19 आप लीजिए, 19 आप लो और 19 डी को दे। ऐसे करके 76,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐसे करके बांट देता। पर कैसे करता हो, पहले तो 25,000 वापस मंगवाता, ठीक, फिर इसके बाद उनको ब्याज देता और जो पैसा बच गया 1 लाख में से वो उन्हें लाभों के तौर पे बांट देता। यानी कहने का मतलब 19 और 8 27,000 इसे मिल जाएगा, 19 और 7 26,000 इसको हो जाएगा, 19 और 5 24,000 इसको हो जाएगा और 19 और 4 23,000 इसे मिल जाएगा। ऐसे कर देता। कुल मिला के देखा जाए तो ए को 25 मिल गए थे और अगर सही तरीके से करते तो 27 मिलते, यानी इसे 2 प्लस मिलता। इस बंदे को 25 मिले हैं जबकि इसको मिलते 26, तो एक इसे भी प्लस हो जाता। और इस बंदे को मिले हैं 25 जबकि इसका हक बनता था 24, तो भाई इसको 1 का लॉस हो जाता, कमी पड़ जाती इसको। और पहले से इसके 25 और इसको 23 है तो 2,000 इसको कम मिलते, यानी ये 2,000। तो कुल मिला के यही कहानी बनी कि इसको 2,000 का नुकसान होगा, इसको 3 का नुकसान होगा, इसे 1 का फायदा होगा, इसको 2 का फायदा होगा। और देखा जाए तो प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। गौर करो तो इन दोनों से 3 आएंगे, इन दोनों को 3 मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम उनसे पढ़े लिखे हो ना, तो हम क्या करते, हम कहते कि मंगवाने की जरूरत नहीं है, तो बस मान लेते। आप मान लो 25 वापस लाओगे, 25 आप लाओगे, 25 वापस ले आए, मान लिया, जबकि लाए नहीं है। भला थोड़ी देर मान लो कि आप 25 ले आए, ठीक है जी। जब 25 ले आए, फिर हम कहते अब मान लो आपको 8 ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, और फिर आपको लाभ इतना मिलेगा। अब क्या हुआ, 27 आपको मिलेंगे, 26 आपको, 24 ये भी कैलकुलेट। अभी तक सिर्फ कागजों में चल रहा है। अंत में पता हम क्या कहते, हम कहते भाई ऐसा है, मत लाओ 25 डी, 25 मत लाओ, आप सिर्फ 2,000 ले आओ बस। और इसी तरह सी को कहते आप भी 25 मत लाओ, आप सिर्फ 1,000 ले आओ। कहां गया वो 1,000, यहां पर 1,000, ये दोनों ले आएंगे। और ए और बी को कहता आपको तो लाने की जरूरत ही नहीं है, ये पकड़ो आप 2,000, ये पकड़ो आप 1,000, सबका झंझट मिटा दिया, पैसे भी नहीं मंगवाए, थोड़ी सी राशि। और थोड़ा सा एडवांस चले तो एडवांस में तो ये भी नहीं मंगवाते। मान लेते हैं डी और सी कहते हैं सर आपने जब गलती से भी मुझे दे दिए, मैं मानता हूं गलत है, लेकिन आपने मुझे दे दिए, वो तो मैंने खर्च कर दिए, परिवार में किसी सदस्य को हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, उसमें लग गए, मकान बन रहा था उसमें लग गए, मैं तो घूम ही आया, टूर कर ही आया। कहने का मतलब मेरे पास कैश में नहीं बचा, तो हम तब भी समाधान कर देंगे, करेंगे यही, लेकिन लास्ट में इन दोनों की कैपिटल कम कर देंगे और इन दोनों की कैपिटल में प्लस कर देंगे, यानी एक एंट्री कर देंगे जिससे इन दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी, इन दोनों की कैपिटल प्लस हो जाएगी, किसी से कैश भी नहीं मंगवाया और समाधान भी कर दिया, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब हम और एडवांस में चल रहे हैं। जो सवाल आपके सामने दिया है उस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट ही नहीं बताया कितना था, मैंने क्या किया था, वापस मंगवाया था ना, इसे याद रख लेना, 2 इसे प्लस 1 इसे प्लस
एक इससे माइनस, एक इससे 2 माइनस, ये याद रख लेना बस। अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कितना प्रॉफिट था तो आप कैसे वापस मंगवाओगे? है ना दिक्कत? क्वेश्चन में नहीं बता रहा कितना था, तो ऐसे क्वेश्चन में तो मैं 25 नहीं मंगवा सकता। तो ऐसे में ये भी प्रॉफिट का हिसाब नहीं बैठेगा कितना बचा, तो क्या करें? आइए क्वेश्चन में करते हैं। उन्होंने प्रॉफिट बांट लिया, ओके। प्रॉफिट बांटने में तो कोई ऐतराज नहीं है, ऐतराज नहीं है, सिर्फ ब्याज नहीं मिला था, ये ऐतराज। बाकी तो प्रॉफिट ठीक रेशियो में सबके बीच बटा। अगर इतना होता तो चारों में बराबर बढ़ता, इतना होता तो भी चारों में बराबर बढ़ता, इसलिए इस बात का ऐतराज नहीं है। ऐतराज सिर्फ ये है कि एक को ब्याज मिलना था, एक को ज्यादा मिलना था, एक को कम मिलना था। तो अब देखिए कैसे करते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% से कैलकुलेट करेंगे। 8,000, 7,000, 5,000 एंड 4,000 इज इक्वल टू कितना था? 24,000। यहां तक क्लियर है कि इसे 8 देना है, इसे 7 मिलना है, इसे 5 मिलना है, यानी मैं इनके आगे प्लस कर देता हूं, चाहे इन्हें ये प्लस ये मिलने थे। काश कहीं से 24,000 रुपये मिल जाए। अरे आप ऐसे सोचो ना, हमने 24,000 इन्हें नहीं देना, किसी बाहर वाले को देना, बाहर मतलब पार्टनर्स को नहीं, किसी और को देना है। तो 24,000 अगर लॉस हो जाए तो वो कहां, कौन भरेगा, कौन लाएगा? चारों ही तो लाएंगे। तो चारों लाएंगे तो किस रेशियो में लाएंगे? जबकि उनके बीच में प्रॉफिट लॉस रेशियो इक्वल है, तो इक्वल लाएंगे। तो हम कहते हैं लेट लॉस इज इक्वल टू 24,000। मान लेते हैं कि हमारा लॉस 24,000 है, नहीं मान लिया कि चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि भाई इतना देना पड़ेगा, तो 24,000 कोई तो लाएगा, तो 24,000 का लॉस है। एंड दिस लॉस will be distributed among all partners in their profit and loss ratio, that is equal। इस लॉस को चारों में बांट दो। कैसे बांट दो? चारों की रेशियो में। तो चारों की रेशियो कैसे है? बराबर है ना, तो बराबर है तो 24,000 अगर चारों को लाना पड़े तो कैसे लाएंगे? यानी 6,000 ये लेके आएगा, 6,000 ये, 6 ये और 6 माइनस माइनस लीजिए। $24,000 का लॉस चारों लाएंगे तो इक्वल रेशियो तो 6-6 लाएंगे। अगर 4-3-2-1 होती तो उसके हिसाब से ले आते। अब देखिए नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या रहेगा? इस बंदे को 8 मिलने हैं और इसे 6 घर से लाने हैं। कुल मिला के इस बंदे को 2,000 दे दीजिए। क्लियर? बी को 7,000 मिलना है, बी ने घर से 6,000 लेके आना है, तो बी को आप 1,000 दे ही दो। सी को 5,000 मिलने हैं, सी ने घर से 6,000 लाने हैं, तो सी केवल 1,000 अगर घर से ले आए तो काम चल जाएगा। इसी प्रकार डी को 4,000 मिलने हैं, जबकि डी ने 6,000 देने हैं, तो डी अगर 2,000 घर से ले आए तो काम बन जाएगा। देखिए प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। 2 और 1 3 प्लस हो गया, तो 1 और 2 माइनस, जो कि वो भी 3 हो गया।
याद है वो पॉइंट क्या था, किसको मिलना था? देखिए हमने बिना प्रॉफिट को देखे कि वो 1 लाख था या 1.5 लाख था या 2 लाख था, प्रॉफिट तो हमने देखा ही नहीं, उसके बिना क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, इस तरह से करें। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे हम सी और डी की कैपिटल कम करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसको सी की कैपिटल कम होगी 1000 रुपए, डी की कम होगी 2000 रुपए, ए को मिलेगा 2000 रुपए और बी को मिलेगा 1000। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडजस्टमेंट का हो गया, कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट कर दिया। ओके, सभी को क्लियर हो गया? तो ये था तरीका हमारे पास। क्या ये तरीका हर कंडीशन में चल जाएगा? यानी जब भी कभी कोई किसी को ब्याज देना या कुछ देना रह गया हो तो क्या ये चल जाएगा? पहले तो मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे, कोई बात नहीं, आप एक की जगह 4 चीजें भूल जाओ तब भी ये मेथड चल जाएगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर इंटरेस्ट भूल गए, कमीशन भूल गए, सैलरी भूल गए, कोई बात नहीं, सब जोड़ दो जो देना है। अगर ड्राइंग भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो घटा दो, कोई बात नहीं, वो लेस कर दीजिए। ऐसे करके बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि जो प्रॉफिट था, जो उस प्रॉफिट यानी उस बैग में जो पहले मैंने 1 लाख कहा था या जो भी हो, जो भी प्रॉफिट था वो सही रेशियो में बटा हो, अर्थात उनके बीच में बराबर रेशियो थे तो बराबर में ही बटा हो। ऐसा ना हो रेशियो भी बराबर तय थी लेकिन प्रॉफिट गलती से 4 3 2 1 में बांट दिया गया, तब नहीं चलता। तब तो एक ही तरीका है, जितना जैसे ले गए थे वैसे ही मंगाओ। बांटना था इक्वल और बट गया 4:3:2:1 में, तो आपके पास फिर कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इस रेशियो, ये सही रेशियो, ये गलत रेशियो है और आपने गलत बांट दिया तो आपको वापस 4 3 2 1 में मंगाना पड़ेगा। फिर उसमें से ये सारी चीजें यानी ये जो भी अमाउंट बनती है वो देनी होगी और बाद में प्रॉफिट देना होगा। ठीक है, एक तो ये कहा। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट बांटने की 2-2 रेशियो हो, एक से ज्यादा रेशियो, 2 हो 3 हो, आप कहोगे जी 2-2 रेशियो कैसे होती है? 2-2 रेशियो ऐसे हो सकती है, पहले 30,000 रुपए तक 3-2 या 4-3-2-1 में बांटा जाएगा और उससे अधिक होगा तो उसे बराबर बांटा जाएगा। कभी कभी कर लेते हैं ना ऐसा, भाई इतने तक तो ऐसे ऐसे बटेगा, इससे ज्यादा होगा तो ऐसे ऐसे बटेगा। तो यहां पर रेशियो 2-2 हो गई है, एक से ज्यादा हो गई। तो जब एक से ज्यादा रेशियो हो तब भी ये मेथड नहीं चलेगा। फिर कौन सा चलेगा? जितना ले गए थे उसी को वापस मंगवाओ और ऐसे मंगवाना पड़ेगा 4 3 2 1 में, जो भी सिस्टम जैसे लेके गए थे। जैसे 2 रेशियो में लेके गए थे तो दोनों में मंगवाइए कि भाई आप इतना लाते तो इतना आपने इस रेशियो में किया होगा, इतना इसमें किया होगा, ऐसे करके। तो मैं मोटी सी बात जो समझाना चाहता हूं, ये मेथड चलेगा, बस ये है कि प्रॉफिट किसी गलत रेशियो में ना बटा हो या प्रॉफिट बांटने की एक से ज्यादा रेशियो ना हो। इन 2 बातों का ध्यान रखना, एक से ज्यादा रेशियो ना हो और प्रॉफिट किसी और रेशियो में ना बटा हो।
तब आपका ये मेथड धड़ल्ले से चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बच्चों, एक और उदाहरण से थोड़ा सा और इस पॉइंट को और क्लियर करेंगे। द नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 60,000। 60,000 रुपए का लाभ था। इस बार लाभ बताया हुआ है, अभी पहले लाभ नहीं बताया था, अब बता रखा है, पर देखते हैं 60 का यूज करेंगे कि नहीं। Which has been duly distributed among its three partners X, Y and Z in their agreed profit sharing ratio। जो X, Y, Z की agreed रेशियो में जो सहमति रेशियो है उसमें बांट दिया गया, that is 3:2:1, 3:2:1 में बांट दिया। It was discovered on 15th April 2020, 15 दिन के बाद, यानी 15 अप्रैल को, जब 31 मार्च को साल खत्म हो गया, उसके 15 दिन के बाद ये देखा गया, ये पाया that the following transactions were not passed through the books of accounts, कि ये एंट्रियां ही नहीं हुई, किताबों में लिखा ही नहीं गया, of the firm for the year ended 31st March 2020 which duly closed on that date। क्या रह गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया। करें, कितने पार्टनर्स हैं? 3, X, Y और Z। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए, क्योंकि कैपिटल उनकी है 50,000, 30,000 और 20,000, सबसे नीचे लिखा हुआ है। तो 50, 30 और 20, तो इसका मतलब हुआ कैपिटल पे इंटरेस्ट 5,000 इसका हुआ, 3,000 और 2,000, टोटल 10,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, ये टोटल हो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रह गए, इसको बाद में लेते हैं, क्योंकि ये माइनस करना है तो माइनस वाले को थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, जो प्लस के एक साथ ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट है कमीशन ड्यू टू वाई 5,000। वाई को कमीशन देना है 5,000, तो वाई को देना है तो यहां पर कमीशन लिख देते हैं। एक्स को नहीं, वाई को 5,000 कर दिया, जेड को भी नहीं है, कुल मिला के 5,000 हो गया। चौथा पॉइंट है सैलरी ड्यू टू एक्स ₹6,000 एंड टू जेड ₹5,000। अब सैलरी हो गई, एक्स को 6,000 और वाई जेड को 5,000। 6,000 इसे, इसको नहीं है, और 5,000 इसे, कुल मिलाकर 11,000। ये तीनों को मिलना है, यानी 5 और 6 11,000 इसे मिलना है, 5 और 3 8,000 इसको मिलना है, और 5 और 2 7,000 इसको, और तीनों का टोटल करें तो 11 और 10 21 और 5 26। ठीक है जी। अभी एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स पे 1,000, वाई पे 800 और जेड पर 500 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे मैं लेस कर देता हूं। लेस क्यों लेस करें? क्योंकि ये तो इन्हें मिलने हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने उनसे वापस लेना था, तो लेस करेंगे तो कितना कितना लेस करेंगे? 1,000 रुपए और 800 रुपए, 800 रुपए और 500 रुपए, 800 रुपए और 500, 1,000, 8, 1,800 और 5, 23। ठीक है जी। इसको 10,000 मिलना है, 7,200 और 6500, कुल मिलाकर 10 और 7 17, 17 और 6 23, 23,700, 23,700 रुपए इन तीनों को मिलना है। अब क्या करेंगे? इसको हम लेट से टोटल लॉस मान लेते हैं कि ये टोटल लॉस है, जैसे पहले किया था कि मान लो 23,700 का लॉस है, तो लेस लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, दैट इज
3:2:1। अगर इतना लॉस हो जाए तो कौन भुगतेगा? तीनों। तो तीनों कैसे भुगतेंगे? तो 23,700 रुपये, क्योंकि तीनों का 3 और 2 और 1 टोटल तो 6 होगा, तो 6 से डिवाइड होगा। ऊपर अलग अलग बात है, कभी 3 होगा, कभी 2, कभी 1। तो 6 से अगर कट जाता है तो काटिए। 6 3 जा 18, 57 हो गया। 6 9 जा 54, 3 बच गया 30, 6 5 जा 30 एंड 3950। और अब ये एक बार 3 से होगा, फिर दूसरी बार 2 से होगा, तीसरी बार 1 से होगा। तो ये 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11,850, 11,850। और इसको 2 से गुना करेंगे तो ये बन गया आपका 7,900। और इसको तो एक ही से गुना करेंगे तो 3,950। नेट इफेक्ट, क्योंकि 10 इनको मिलना है और 11 इनसे लेना है, 11,850, तो इससे 1,850 रुपए ले लिए जाएंगे। ठीक है। और इस व्यक्ति को 7,200 मिलना है, 7,900 इससे वापस लेना है, तो इससे 700 रुपीज ले लिया जाएगा। और तीसरे व्यक्ति को 6500 मिलने हैं, जबकि 3950 इससे वापस लेना है, तो 2550 इसे मिल जाएगा। देखिए 18 और 7 2550, 2500। ठीक है, समझ में आ गया। तो एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि मिलना जिसको उसकी कैपिटल बढ़ा दो, इसे क्रेडिट कर दो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 2550। और एक्स की कैपिटल डेबिट 1850, वाई की कैपिटल डेबिट एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट 700। ये आपकी एडजस्टमेंट है। तो गौर करें कि इस क्वेश्चन में 60,000 रुपए प्रॉफिट लिखा था, तो भी हमने प्रॉफिट को ध्यान नहीं दिया। बिना प्रॉफिट को ध्यान दिए हमने अपना क्वेश्चन कर दिया। मैंने बताया था ना कि यदि लाभ को उचित रेशियो में बांट दिया गया, 2 रेशियो ना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके। मुझे लगता है कि लेक्चर यहीं समाप्त कर देना चाहिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।